सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी कबीर साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी ने हम सभी के ऊपर एक विशेष रजा की है पुण्यात्माओं, जिसकी खोज में मनुष्य युगों से लगा हुआ है। हम परमात्मा के गुण तो सही सुना करते थे कि परमात्मा ये सुख देते हैं, अंधे को आँख देते हैं, कोढ़ी को काया उसकी स्वस्थ कर देते हैं, बांझ को भी पुत्र दे सकते हैं। परमात्मा सर्व कष्ट हरण और सर्व सुखदाता है। लेकिन हम गुण तो परमात्मा के सही सुना करते थे, लेकिन वो भगवान कौन है जो ये सर्व सुख देता है, सब कष्ट हरण करता है, जिसमें ये गुण सभी विद्यमान हैं, यह अभी तक हम निर्णय नहीं कर पा रहे थे। और जिस कारण से हम किसी भी देव को वो कंप्लीट गॉड मान बैठते थे, पूर्ण परमात्मा मान लेते थे और उसी के समक्ष अपनी अर्जी लगाते रहते थे, परमात्मा मुझे ये सुख दे, मुझे ये सुख दे, मुझे ये दे। कोई इत्तेफाक से अपने पूर्व जन्म के संस्कार से कोई लाभ हो जाता था तो हम उसका क्रेडिट और उसकी पूजा करते करते फिर हम अन्य ढेर सारे संकटों को झेलते रहते थे। फिर वो कभी भी दिमाग में माइंड में नहीं आता था कि जिस देव को हम समर्थ मानकर पूज रहे हैं, पहले तो कोई लाभ हो गया था और अब क्यों नहीं हो रहा। तो ये हमारी बुद्धि से बाहर की बात थी। पुण्यात्माओं कि सचमुच हम बहुत गलत स्थान पर रह रहे हैं। यहाँ ये परमात्मा के लक्षण है। किसी की टांग टूट गई, किसी का कैंसर हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का पूरा परिवार नाश हो गया एक्सीडेंट या किसी अन्य कारण से। तो क्या ये परमात्मा का स्थान है? परमात्मा का अर्थ है दुख ना दे, सुख ही सुख दे, उसको भगवान कहते हैं। ये स्थान केवल यातना देने के लिए इस काल भगवान ने बना रखा है। जैसे कैद होती है, जेल होती है, तो यहाँ प्राणी को कैसे इस पृथ्वी लोक पर यह भेजता है और यहाँ परमात्मा की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। यहाँ का जो भगवान है, यहाँ का जो स्वामी है, वो काल है और जिसका नाम काल है तो उसमें रहम नहीं होता है, उसमें दया नाम की चीज नहीं होती, जिसका नाम काल है। और ये गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कह रहा है कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब इन सभी सैनिकों का, सभी लोगों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। तो इससे अंडरस्टूड है कि यहाँ जो दुख हमें दे रखा है शायद ये कम ही हो, क्योंकि काल जो है
वो केवल दुख ही दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होते है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी, हम तो कोठी बढ़िया बना लेंगे कि तो उसकी बढ़िया चिप्स चाप्स लगा लेंगे, वो तो सोने की बना रहा था, श्रवण की, गोल्ड की। और चलते समय कहते हैं एक रति सा एक ग्राम भी साथ नहीं ले जा सका। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल का लोक है, यहाँ सुख नहीं, यहाँ तो सारा निर्दयी कार्य है इस भगवान का, क्योंकि जिसका नाम काल है, जो है ही कसाई, तो वहाँ सुख कैसे हो सकता है प्राणी को। अब इसने ये खुद कहता, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता में कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह रहा है कि ये भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों के भी खा रहे हो, और इस ऋषियों का समुदाय आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, मंगल हो, बख्श दो, आप तो इनको भी खा रहे हो। ये कहता मैं तो काल हूं भाई, मैं ना छोड़ दूं किसी ने, और तू ना युद्ध करेगा तो भी मारूंगा इनको, ये तो मार रखे मैंने। तो पुण्यात्मा जो खुद न्यों का मैं काल हूं और उसको हम भगवान मान रहे, हम तो सांप पूज रहे थे, सर्प। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने इस गीता के ज्ञान से पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा और उसके बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये तो काल जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा माता है और ये इसको श्राप लगा हुआ ब्रह्म को, इस काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, ये काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है। तो उस श्रापवश इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करना पड़ता है और उसके लिए हमें यहाँ रोक रखा है इसने। हम कैसे फंसे यहाँ पर, इस काल के साथ कैसे आ गए यहाँ इतने गंदे लोक में। हमने वहाँ पर गलती की थी। हमारे पिता ने हमारे को सब सुविधाएं दे रखी थी, कोई असुविधा नहीं थी किसी प्रकार की भी। हम अजर अमर थे, हम सदा युवा रहते थे, हमारे परिवार थे वहाँ पर, पूरे ग्रुप के ग्रुप, परिवार के परिवार थे। सतलोक में सृष्टि है ऐसी ही है, लेकिन वहाँ के हंस आत्मा है, वहाँ मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, सदाबहार वृक्ष रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं। तो हम अपने भगवान को छोड़ के, जिसने हमारे को सारा सुख दे रखा था, हम इस पर आसक्त हो गए। यूं खड़ा होगा तब कर रहा था। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सब सुविधाएं तो देता है वो, जैसे एक चारों तरफ से उनको बाड़ बना दी, कोई हिंसक पक्षी पशु और ना खा जाए उनको, और चरागाह बनवा दिया उनके लिए, घास फूस बोझड़े झाड़ उड़ा खूब उत्पन्न हो गए। एक तालाब बनवा दिया, एक शेड डलवा दिया घास फूस का, यानी झोंपड़ी। सर्दी लगे तो उसमें आ जाएं, वर्षा आवे तो उसके नीचे खड़े हो जाएं, और चारा खूब बढ़िया उनके लिए उपस्थित होता है। अब वो बकरे ये सोचते हैं कि हमारा जो मालिक है कितना अच्छा है, कैसी सुविधाएं हमें दे रखी हैं, घास दे रखा है खाने को, चरागाह दे रखे हैं और तालाब बनवा रखा है। अब उन बकरों की इतनी ही बुद्धि काम करती है, लेकिन वो उस समय को भूल जाते हैं जब आता है कहीं से उसको ऑर्डर 20 बकरों का, 10 बकरों का, बकरियों का, तो वो क्या करता है, जाकर के उनसे लेकर डंडा और छांट लेता मोटे मोटे।
अब उसमें किसी का बेटा मरो, चाहे किसी की बेटी कटो, चाहे माँ कटो, चाहे बाप मरो, वो ना देखता है किसका बेटा किसकी माँ है, इसकी माँ का क्या हाल होगा, रोएगी, इसका बच्चे रोएंगे, तो वो तो उनको निकाल लाता है, वहाँ नहीं सोचता, उसके मन में भी ना आती है बातें, उसने तो छांटने मोटे मोटे और जाके कड़च करवा देता है, कटवा देता है। तो यही हालत आप जी की हमारी यहाँ पर हो रही है। आप देखते हो दुर्घटना में परिवार नाश हो जाता है, वैसे किसी आपदा में जैसे भूकंप आ गया वहाँ पर अक्षेत्र नष्ट हो जाता है। किसी परिवार के 4 मर गए, 5 मत, किसी के 6 मत, 3 मर गए, कुछ बालक बचे, किसी का बाप बच गया। तो ये स्थिति हमारी यहाँ पर है, जैसे कसाई के बकरों की होती है। और हम ये सोचते हैं देखो कितना अच्छा भगवान है, कितनी अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इस पर अच्छे नाना भिन्न भिन्न प्रकार के फल फ्रूट हैं, काजू किस्म सेब संतरे, कभी झरने बह रहे हैं, बढ़िया दरिया बह रही हैं, नीचे जल है, बहुत अच्छा वातावरण है, और हम संतान उत्पत्ति करते हैं और खाता वो है। लेकिन हम सोच नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा हमारे साथ, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी कमज़ोर बना दी इसने, और ऐसा शरीर में हमें फिट कर दिया कि हम ज़्यादा सोच नहीं सकते। इसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बीमारी या टेंशन, 100 प्रकार की समस्या इसके अंदर। तो ये ज्ञान भगवान ने आके बताया। महाराज जी, गुरु नानक देव जी ने किस सतनाम का जाप किया? क्या उस सतनाम का कोई प्रमाण है? क्या सतनाम के जाप से मोक्ष संभव है? सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, पहले मिले अपने कबीर रूप में जाके, जो धानक रूप में, जुल्हा रूप में रहा करते थे काशी में। और आदरणीय नानक साहिब जी उसमें सुल्तानपुर शहर के अंदर अपनी बहन नानकी के घर पे, यानी वहाँ रहा करते थे। और सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे, क्योंकि उनके बहनोई श्री जयराम भी वहीं पर एक ऊंच पद पर विराजमान थे, नवाब के पास ही। उन्हीं की शनाख्त पर उनको वहाँ नौकरी मिली थी। प्रतिदिन स्नान करने के लिए 1-2 नौकर जाता था साथ में, श्री नानक साहिब जी जाते थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से ही बह रही है, वहाँ स्नान करने जाते थे। एक दिन परमात्मा कबीर देव जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले और प्रश्न उत्तरी की कि मैं एक भटका हुआ प्राणी हूँ, परमात्मा की खोज में घूम रहा हूँ, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आप बड़े महात्मा हो, बड़े अच्छे भक्त हो, मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्ति करना चाहता हूँ। अब नानक साहिब जी ने जैसा भी उन्होंने ब्रजलाल पांडे से ज्ञान सुना था, बताने लगे कि विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान है, यही 3 रूप धारण करके सारी स्थिति सृष्टि और संहार करते हैं, अजरो अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर बताया कि गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए, नित्य पाठ करने से जीव को बहुत लाभ होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है। फिर परमात्मा ने पूछा कि आप मंत्र कौन से जाप करते हो? कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे, और एक ओम मंत्र भी जाप करते हैं। अब परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला महात्मा जी? अब नानक साहिब ने कहा कि पहले मुझे गुरु बना, फिर बताऊंगा सारी बातें। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान करा दो, मुझे तो मोक्ष चाहिए, यहाँ गुरु शिष्य की कोई बातें नहीं है, मैं तो निकला भगवान के लिए हूँ। नानक साहिब ने पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। परमात्मा ने कहा कि मैं धानक हूँ, कबीर नाम है मेरा, और काशी में जुल्हे का कार्य करता हूँ, धानक का, परमात्मा के लिए भटक रहा हूँ।
और मैं आपको गुरु धारण करता हूँ। आप मेरे गुरु, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान दे दो। तब नानक साहब ने बताया, परमात्मा ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। श्री कृष्ण किसके अवतार थे? परमेश्वर ने प्रश्न किया। नानक साहब जी ने कहा को विष्णु अवतार थे, स्वयं श्री कृष्ण ही विष्णु रूप में आए हुए थे। तो परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान विष्णु जी ने दिया समझो? हाँ, विष्णु समझो चाहे कृष्ण कहो। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। कि हे गुरुजी, ये तो नासवान है, अविनाशी कहाँ हुए? आपकी ग्रंथ में लिखा है। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा कौन है? मुझे तो उसकी खोज है बस। अब इस बात से नानक साहब जी एकदम चकित हुए कि सचमुच। फिर परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। इस बात से परमात्मा ने फिर उसको संकेत दिया कि ऐसे ऐसे श्री मद देवी भागवत के 3 स्कंद में, और ये ऐसा लिखा है। अब जब ये सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इस बात से नानक साहब जी बहुत अक्षुब्ध हो गए और सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया कि बस इसे आगे मत बोल। परमात्मा वहां से उठकर चल पड़े। उस समय कुछ और भी भक्त वहां स्नान करने गए थे, वो भी बैठ के वार्ता सुनने। जब कबीर साहब चले गए वहां से, तो नानक साहब जी से पूछने लगे, अन्य कोई भक्त बैठे थे, वो व्यक्ति स्नान करने आए हुए थे, कि हे नानक साहब जी, ये आपको जो गुरुजी बोल रहे थे, ये आपका चेला ये कौन था? कि ये धानक था, कमीन, छोटी जात का, छोटा मुंह, बड़ी बातें कर रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहा था ये। और मैंने इसको फिर सुनाया, सही ज्ञान थे, हार के भाग गया। पुण्यात्माओं, नानक साहब जैसी पुण्यात्मा में भी अहम भरा हुआ था, होमो था इनमें। उस होमो के कारण परमात्मा से दूर हो गए। उसके बाद सारी रात करवट लेते रहे कि सचमुच गीता जी को फिर गहराई से पढ़ा, अन्य ब्राह्मणों से उसका निष्कर्ष निकलवाने की चेष्टा की। उन्होंने कोई सीधे मुंह जवाब नहीं दिया कि नहीं, ये तो अपने बारे में बोल रहे। देवी भागवत को पढ़कर देखा नानक साहब जी ने कि सचमुच इसमें तो नासवान लिखा है, इनके माता पिता भी हैं, और ये हिंदू धर्म के गुरु इसके बारे में परिचित नहीं है। बहुत बुरी तरह तड़फ की कि सचमुच वो कौन थे। अब काशी कोई निकट है नहीं, वहां जाऊं कैसे? नौकरी करता हूं, नौकरी त्यागूं कैसे? और क्या पता ये कौन था, कोई देव था या वैसे ही कह रहा था ये काशी में रहता हूँ, धानक हूँ। अंदर से पुकार की है, परमात्मा मुझे फिर से दर्श दो, मुझे उस महापुरुष से फिर से मिला दो। अंदर से पुकार परमात्मा आत्मा की सुनते हैं। जब 6 महीने बीत गए इस दृष्टांत को, और डेली वो जाते वहाँ देखते रहते हैं कि कहीं आज फिर दिखाई ना दे जा। अब फिर दूसरी बार जब परमात्मा आए, जब पूरी तरफ थी उनको, उसी समय सुबह सुबह स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे और स्नान करने की तैयारी में थे। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा जब वहां पहुंचे तो नानक साहब जी ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं, उनके निकट पहुंच गए। उसी तरह फिर बात करने लगे, काफी देर चर्चा हुई। तो उस समय जब वो दोनों बात कर रहे थे तो अन्य नहीं देख पा रहे थे, वो सोच रहे थे कि अकेले नानक साहब बातें कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? तो दूसरे कहा करते कि ये भक्त आदमी है, अपने आप ऐसे ही बोलता रहता है, कई बार भगवान की महिमा गुनगुनाता रहता है, और वो बातें ऐसे कर रहा जैसे सामने कोई बैठा हो। तो अन्य जो स्नान करने के लिए गए थे वो अपना
स्नान करने में व्यस्त हो गए। तो उसी समय परमात्मा से नानक साहब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। परमात्मा भी साधु रूप में, जिंदा के रूप में, और नानक साहब जी दरिया के अंदर छलांग लगा दी। तो परमात्मा ने अंदर से ही उनको अंतर्ध्यान किया दरिया से ही, और अप स्ट्रीम में ले गए। अब अन्य व्यक्तियों ने सोचा कि ये डूब गए, काफी देर बाहर नहीं निकले तो हाहाकार मच गई, नगर में शोर हो गया, गोताखोर आ गए, दूर तक जाल डालकर खोजा, कुछ नहीं मिला। सबने सोच लिया कि नानक साहब जी डूब गए। उधर से परमात्मा उनको लेकर के सचखंड गए, सतलोक में ले गए अपने स्थान पर। ऐसे ही धर्मदास जी को सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। ऊपर जब सचखंड के अंदर गए, सब ब्रह्मांडों की सतिथि से परिचित कराया। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के लोक दिखाए, 21 ब्रह्मांड, ये सब रास्ते दिखाए। फिर सचखंड में जब पहुंचे तो वहां परमात्मा अन्य रूप में सिंहासन के ऊपर विराजमान है। सिर पर मुकुट है, मालिक है, श्वेत मुकुट है, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। ऐसा तेज है उस परमात्मा का। अब जो ही कबीर साहब वहां जिंदा महात्मा वाले रूप में ऊपर गए तो नानक साहिब जी ने देखा कि परमात्मा तो ये है जड़ा तख्त पे विराजमान है, और ये जिंदा महात्मा तो यहाँ का कोई सेवक नौकरगण होगा। कबीर साहब ने वहां उठाकर चंवर परमात्मा के ऊपर आदर से करने लगे, अपने ही दूसरे रूप पर। नानक साहिब जी ने सोचा कि कबीर तो सचमुच ये जो साधु है, जिंदा यहाँ का नौकर है, ये है रब जो तख्त पर बैठा। इतने में वो तख्त पर बैठा हुआ परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है। और जिंदा महात्मा वाले रूप में परमात्मा जो नीचे से गए थे, वो तख्त पर बैठ के ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, और वो तेजो में शरीर जो था परमात्मा जिंदा वाले महात्मा पर चंवर करने लगा। अब नानक साहब जी असमंजस में पड़ गए, भी भगवान कौन सा इनमें। इतने में तेजो में शरीर जिंदा वाले महात्मा के शरीर में समा गए। उस ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में ओनली कबीर परमेश्वर ही रह गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में विराजमान थे। चंवर अपने आप ऊपर घूम रहा था। तब परमेश्वर ने कहा, वो अपनी प्यारी आत्मा दृढ़ भक्त श्री नानक साहब जी से, मैं अब वर्तमान में बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष के अंदर एक धानक की भूमिका कर रहा हूँ, जुलाही रूप में रहता हूँ, और वहाँ मैं सत संदेश दे रहा हूँ। और नानक साहब जी से कहा कि आपका ये स्थान है, आप यहाँ से गए हुए हो, और लगभग 60,000 जन्म तो आपके बहुत अच्छी भगत के रूप में हो चुके हैं, और तेरे जैसी अच्छी आत्मा भी वहाँ भटक रही है उन साधनाओं के करने से, तो आम जीव का क्या होगा बच्चा। तब नानक साहिब जी ने कहा कि हे भगवान, सचमुच ये तो लोक ही अनोखा है, अजब लोक है ये तो, और मुझे यहीं रख लो प्रभु। तो परमात्मा ने कहा, आप वापस जाइए। आप जब यहाँ से गए आप भक्ति युक्त थे, अब आप में भक्ति नहीं रही। आप उतना ही चार्ज होकर के वापस आओगे, उतना ही भक्ति युक्त होकर वापस आओगे। उतनी ही भक्ति के लिए तुम्हें जो तैयार करने के लिए, तुम्हारे अंदर भक्ति प्रवेश करने के लिए मेरे पास सतनाम और सारनाम है। जिन अन्य मंत्रों से आप 1 करोड़ जन्मों में भी भक्ति संग्रहित नहीं कर सकते, संचित नहीं कर सकते, आप थोड़े ही समय में मर्यादा में रहते हुए उस सतनाम और आदि नाम से
आप इतनी भक्ति युक्त हो जाओगे, 1000 युग में भी नहीं हो, जन्मों में नहीं हो सकते जितना आप इन मंत्रों से थोड़े ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में भक्ति युक्त हो जाओगे यदि नियमित रहोगे तो। तब परमेश्वर ने कहा वो अपनी प्यारी आत्मा दृढ़ भक्त श्री नानक साहिब जी से, मारे सत्य गुरु दे रहे ए लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सतनाम मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सतनाम सुमर मन मारे सत्य गुरु दे रहे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थलारे, कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थलारे, खाली आया खाली जागा संग चलना दे लारे, खाली आया खाली जागा संग चलना दे लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मारे सत्य गुरु दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में लारे, मारे साहिब दे रहे मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यहीं रे बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे, यही मिलाया यहीं रे बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे, मन में लारे, सतनाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहिब दे रहे नाम सुमर मन में लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे मारे सत्य गुरु दे रहे
सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, मारे सायब दे रहे। इस पद का तुम भेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, मारे सायब दे रहे। मारे सत्य गुरु दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में। इस पद का तुम भेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन सुमर मन में लारे, मारे सायब दे रहे। नाम सुमर मन में लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे। सत साहिब पुण्यात्मा, वो तो पहले पुण्यात्मा थे, भगवान पर विश्वास करते थे, संतों पर विश्वास करने वाले थे। उन्होंने उनके इसी वचन से समझ लिया कि सचमुच ऐसा कोई मंत्र है, और वो मंत्र, वो सतनाम मैं आपको दूंगा काशी शहर में, बनारस में, वहां आना। इस तरह फिर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। 3 दिन तक डिस्कस होती रही भगवान और उस प्यारी आत्मा की। तीसरे दिन उसी समय सुबह सुबह उस दरिया पर नानक साहिब जी को छोड़ दिया। शरीर में, शरीर कहीं छुपा रखा था। सुबह सुबह नानक साहिब उसी दरिया पर दिखाई दिए। अन्य जनता वहां स्नान करने के लिए गए हुए थे। सबने देखा कि नानक साहिब तो जीवित हैं, जीवित हों। खुशी की लहर दौड़ गई, सारा नगर देखने को दौड़ गया। बहन को पता लग गया कि मेरा भाई जीवित है, नहीं तो बुरा हाल हो गया था, रो रो के दौड़े आए सब। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी नवाब की। और पुण्यात्माओं, नौकरी पर एक दिन गए थे, जाकर के सबको सौदा लेने आए ना, सबको देने लगे 1 2 3, 13 से आगे गिनना भूल गए। 13 हे भगवान, यहाँ है नहीं कुछ भी, सब कुछ 13 करके सारा लुटा दिया खजाना। किसी ने शिकायत की नवाब को कि आपका खजाना आपके नौकर ने लुटा दिया, खाली कर दिया। और स्वयं वो वहाँ उस जिंदा वाला जैसे रूप में परमात्मा मिले थे, वैसा ही चोला पहन के वेशभूषा बना के शमशान घाट पर जा बैठे। उधर से उस खजाने की जांच करवाई गई श्री जयराम जी की उपस्थिति में, जो श्री नानक साहिब जी के बहनोई थे, जिनके जमानत से, जिनकी शनाख्त से
वो वहाँ नौकरी लगे थे। तो कहते हैं खजाने की जब जांच हुई तो 760 रुपये नानक साहिब जी के ही सरकार की तरफ एक्स्ट्रा प्राप्त हुए। उस नवाब ने अक्षमा याचना की और कहा बुला लो एक बार उनको, फिर से नौकरी ग्रहण कर ले। अब नानक साहिब जी ने वो सब पैसे वहीं छोड़ दिए और कहा मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, अब सच्ची सरकार की नौकरी करूँगा। कहने लगे मैं परमात्मा की खोज करूँगा, वो यही बनारस काशी में रहता, यही रहते हैं, पृथ्वी पर आए हुए हैं। मुझे मिले थे। कौन मिला था तुझे? कि मुझे सतपुरुष मिला था, सचखंड लेकर गया था और उसकी खोज करूँगा मैं, मुझे सतनाम प्राप्त करना है। मारे सत्य गुरु दे रहे ए लारे सतनाम सुमरे मन में लारे। अब इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे। गांव छुडानी के खेतों में गौ चरा रहे थे, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहाँ आए। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गौ चरा रहे थे और भी कुछ पाली ग्वाले साथ में थे। उनको भी फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। उनको शाम को वापस छोड़ दिया था, 10 बजे ले गए थे, शाम के 8 बजे वापस छोड़ दिया था। उनका अंतिम संस्कार करने लगे थे मृत समझकर, तब वापस आ गए थे और आते ही ये अमृतवाणी बोलनी शुरू कर दी थी। क्या बताया उन्होंने भी? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा है कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा वह सिखों के गल पड़ी, इब कौन छुटावता। कि झांकी वेख कबीर की, झांकी माने वो नज़ारा सचखंड का। जैसे आप 26 जनवरी पर देखते हो भारतवर्ष में झांकियाँ निकलती हैं, ये हरियाणा प्रांत की झांकी है, ये पंजाब प्रांत की झांकी है। इसमें ऐसा अपने अपने जो मॉडल बना करके प्रदर्शन किए जाते हैं। तो कहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक की वाह वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, कि वाह गुरु तेरी वाह तेरी। कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं, सतनाम का हम आस पास भी नहीं। अब उस महात्मा ने, उस महान आत्मा ने इस मंत्र के प्राप्त होने की कितनी खुशी मनाई, कितनी सराहना की अपने गुरुदेव के प्रति, यानी परमात्मा के प्रति। और आपको तो इतनी आसानी से मिल रहा है, आप इसकी कदर नहीं जानते। ये सतनाम आज तक केवल इन चंद महात्माओं को मिला था, उसके बाद इनको बैन कर दिया था कि बताना नहीं। अभी परमात्मा ने इनसे कह दिया था, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि तुम जाप करो इस सतनाम का, 2 अक्षर का ये सतनाम। इसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, ओम ब्रह्म का सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का। और सत जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में आपने सुना, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का 3 मंत्र का जाप है। तो इसके बारे में गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। उसने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी है जिसके अंदर, और जो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उसमें है वो सब ज्ञान। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो गीता ज्ञानदाता ने भी नहीं पता, संकेतिक है ये। अब ये 2 अक्षर का ओम और सत, ये मिलकर बनता है सतनाम। और सार नाम वो आदि नाम भी कहते हैं, उसको सार नाम भी कहते हैं। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन व्यर्थ है। तो इस बात से नानक साहिब जी बहुत परिचित हुए अच्छी तरह। फिर उन्होंने वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मारे सत्य गुरु दे रहे ए लारे सतनाम सुमरे मन में लारे। अपने आत्माओं, पवित्र सिख समाज
इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहिब जी के गुरु काशी वाले धाणक वो कबीर थे। इसके विपरीत यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि श्री नानक साहिब जी ही कबीर साहिब के गुरु थे। पुण्यात्माओं, ये तो एक हमारी एक अपनी एक टेंडेंसी है, हमारा सब क्या एक स्वभाव है कि हम अपने गुरु या इष्ट को किसी से छोटा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे कोई कहने करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, और हमने ये छोटे बड़े के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। हमने ये भी देखना चाहिए कि इन महापुरुषों ने गुरु और शिष्य का रोल करके हमें क्या बताना चाहा है। तो पुण्यात्माओं, एक तो ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो नानक साहिब जी वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उनकी बनारस की थी। रास्ते में बहुत से सिद्धों से, महापुरुषों से, मंडलेश्वरों से चर्चा की और पूछा कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। सभी ने कहा ये अजर व अमर हैं। तो वहीं से चल पड़ते थे कि नहीं, यहाँ भी नहीं है उस ज्ञान का देने वाला कोई। बनारस में जब कबीर साहब ने ये बता दिया था नानक जी को, प्रथम बार मिले थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनसे, अब मैं आपको गुरु बनाता हूँ। अपने आत्माओं, हमने मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं भगवान ने आकर अपनी प्यारी आत्माओं को निकालने के लिए अपने आप को एक जीव, एक आम साधारण व्यक्ति सिद्ध किया और उनको महात्मा के नाम से संबोधित किया। कहते बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोलने बोल, और हीरा कबू कहे नहीं मेरा लाख टका है मोल। अब जो ही रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी से चर्चा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, स्वामी जी बताइए। श्री रामानंद जी ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं था भक्त, अब वैसे तो मेरे शिष्य कहलाते हैं, लेकिन वो परमात्मा आए स्वयं। ये ज्ञान मेरे को कबीर भगवान ने दिया है, और इनके माता पिता की पूरी डिटेल आपने चाहिए तो कबीर साहब से मिल लो। अब नानक साहिब जी ने कहा कि कौन कबीर, कहाँ है वो, अब मुझे मिलाओ उनसे। आदरणीय रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया आदरणीय नानक साहिब जी के साथ, और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जहां अपनी झोंपड़ी में बैठकर कपड़ा बुनने की लीला कर रहे थे, उनको पता था कि प्यासी आत्मा आ रहे हैं। कहाँ तलवंडी पश्चिमी पाकिस्तान में, कहाँ बनारस काशी शहर भारत में, वहाँ पैदल पहुँच गए। और कुछ भक्त ऐसा करते हैं जी 3 महीने से पहले नहीं आया जा सकता, दूर बहुत है, अरब तक गाड़ी चलें, रेल चलें, हवाई जहाज चल पड़े। जिन्होंने परमात्मा की कसक लगी वो आगा पीछा नहीं देखते, और उन्हीं को मिलता है। तो वहां जाकर देखा कि सचमुच ये तो वही है जो सचखंड में देखा था। हो ये तो सबको धोखा देकर बैठे हैं, खुद भगवान आए हैं। नानक साहिब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। लोगों ये धानक रूप रहा करतार, देखो ये धानक रूप, ये दुल्हा रूप में बैठा ये भगवान, ये भगवान। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पर यह वाणी पूरी अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर कहा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। तो यहाँ पर ये अनुवाद करता कहते थे कि
यहाँ कबीर का अर्थ बड़ा है, काशी वाला कबीर यहाँ मायने नहीं रखता, क्योंकि नानक साहिब जी को तो सतपुरुष मिले थे, सतपुरुष। अपने आत्माओं ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं महापुरुषों के इतिहास और सदग्रंथों और जीवनी से। ये देखिएगा, भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, इसके ये प्रकाशक हैं। ये है ई जन्म साखी, आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक साहिब देव जी दी, पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, प्रकाशक पुस्तकां वाले, गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। अब इसमें आपको दिखाते हैं 252 पृष्ठ पर, ये 251 पृष्ठ पे है। ये सिद्धा नाल गोष्ठी हुई, तो यहाँ है साखी होर चली, आगे साखी होर चली, यहाँ से चला है। अभी 251 पृष्ठ पे हम देख रहे हैं सिद्धा नाल गोष्ठी हुई। मर्दाना ने कहा कि मर्दाना जी आख्या जी तू ता निरंकार है, तू तो खुद परमात्मा है, आगे तक कोई भी ना ही आपके आगे कोई नहीं ठहर सकता, सभी भस्म हो जाते हैं। ता गुरु नानक जी वचन कीता मर्दाना, असानो करतार ने ऐसा वड्डा गुरु मिलाया है। है इस तरह सिद्ध हो गया कि जो गुरु मिले हैं श्री नानक साहिब जी को, वो करतार ने मिलाए, भगवान ने मिलाए, यानी इनका गुरु जी था। ये कंसेप्ट हुआ क्लियर। आगे देखो, असानु करतार ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो करतार थी असाडी दृष्टि विच तले नहीं आउंदा, यानी परमात्मा से कम नहीं, और उसकी कृपा बिना हमें वो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ फिर आगे चले, यह साखी होर चली, ये साखी होर चली, इसमें फिर आगे मर्दाना ने पूछा, ये मीना पर्वत की साखी है, 252 पृष्ठ पे, सिद्धा नाल गोष्ठी हुई। ता फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा अखदे हन, जहां तोड़ी जल और पवन है उस दे हुक्म विच चलदे हन, अते अग्नि और मिट्टी ए भी उस दे आगे आखे विच हन, और जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा उस ताही बाबा आखना चाहिए, होरस ताही बाबा नहीं आखना, यानी सबका दादा ओए है और किसी को दादा भी मत कह दिए, सबका बाबा वही है। ता मर्दाने कि हाँ गुरु जी असी भी तो तुहाडे नाल सी फिरदे आहे ते तुसानू कद मिलिया है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, तुम्हारे साथ नहीं था, जद असी मिलन गए से। ता मर्दाने कहा जी कद गए से? ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी, सुल्तानपुर में दरिया में डुबकी लाई सी, तब मर्दाने असी 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाला जानते हैं, मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है, अते मर्दाना जिंदा उसनों कहते हैं जो काल के वश ना होए, अथों काल उस दे वश होई। ता मर्दाना की हाजी उसका रंग की है, अते उसका आसन किथे है। ता गुरु जी की हा मर्दाना उसका रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई भी लाली मिलती नहीं, अते उस दे रोम
स्वर्ण दे रंग दे हन, सोने कैसे रंग है, पर उना दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा है। अब इसे सिद्ध हो गया कि उनको बेई नदी में जब डुबकी लगाई तब उनको गुरु मिला। अब और दिखाते आपको, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये है प्राण संगली, और ये कहाँ से छपी है? प्राण संगली प्रथम भाग यहाँ से छप, प्रकाशक है बेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स। ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। इसके संपादक कौन है? तो संत संपूर्ण सिंह जी। ये देखिएगा, गुरुमुख जनों का सेवा विलासी सटीपन उल्थाकार संपूर्ण सिंह तरनतारन पंजाब से। और इसके देखो 15वें पृष्ठ पे नानक साहिब का जीवन चरित्र है। ये 15 पृष्ठ पे देखिएगा नीचे। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान करने को गए, तो वहाँ एक साधु से भेंट हुई, जिसने चेताया कि बाबा नानक जी, तुम किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो? तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो? इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर और 3 दिन तक गुप्त रहे। लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार, कोई कहते थे कि डूब गए, कोई और कुछ अनुमान करते थे, परंतु वास्तव में गुरुजी अपने शरीर को योग बल से समाधि दशा में नदी में स्थापित करके सतपुरुष के चरणों में सतनाम का खुल्लम खुल्ला उपदेश करने की आज्ञा के लिए सचखंड में गए थे। 3 दिन पीछे जब वह नदी से निकले तो मोदी खाने में जाकर सब सामग्री सीधा साधुओं और भूखों को लुटा दिया। अब कहने का भाव ये है कि इनको कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मुझे एक साधु मिला था। अब आपको हिंदी में भी दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये हिंदी वाली है, ये भाई बाले वाली जन्म साखी। और ये कहाँ से छपी है? भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर तक। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से। ये इधर भी देखेंगे, ये भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, यहाँ से। यहाँ पृष्ठ नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर। अब देखो, यहाँ आलम बड़ा कबीर और सब पीरां दे पीर, सिर पीरां दे पीर, इसका अर्थ इसी दासा हो गया। अगर यहाँ कबीर का अर्थ कोई बड़ा करता है गुरु ग्रंथ साहिब में 721 पृष्ठ वाले को, तो उसको यहाँ भी देखना चाहिएगा। नानक साहिब जी ने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया। वड्डा अलग लिखा है, कबीर अलग लिखा है। जिस खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया, वह आलम माने परमात्मा, बड़ा यानी सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वशक्तिमान, वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की। और कायम दायम कुदरती, और वही गुरु रूप में सिर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहाँ आता है। अब कहते हैं, सजदे करे खुदाई नु आलम बड़ा कबीर, निमदा चारों कोट को जानन पीर फकीर।
चारों कूट में घूमता है वो परमात्मा, और वो आलम बड़ा ये सजदे है, सजदे करे खुदाई नो, आलम बड़ा कबीर है। अब इन सभी प्रश्नों से ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा धानक रूप रहा करतार, ये श्री नानक देव जी के गुरु जी भी हैं और ये पूर्ण परमात्मा भी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मोड़ा पावे। जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1 और 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में आपने देखा कि वो सदग्रंथ क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता सचखंड में, वहां से एक बिजली जैसी बहुत तीव्रगामी बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत उपदेश दृढ़ाता है, उनको सच्चा ज्ञान देता है। अब ये भी नानक साहिब जी ने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि जब ये सचखंड में गए, उस सतलोक में प्रकाश है बहुत, वो स्वयं प्रकाशित है, और वहाँ उस प्रकाश के अंदर एक निरंकार भगवान बैठा है। देखिएगा, यह है सचखंड की साखी 309 पृष्ठ पे। यहाँ क्या लिखा है कि फिर गुरुजी उस स्थान पर पहुंचे जहाँ महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं। अब देखो, उसमें प्रकाश है और प्रकाश रूप सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं, यानी वो लोक भी प्रकाश में है और परमात्मा भी प्रकाश में है और सिंहासन पर विराजमान है। और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों चंद्रमाओं के प्रकाशों से परम सुखदायक शीतल प्रकाश है। तब गुरु जी ने वहाँ स्तुति की, विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुमको सतनाम के उपदेशार्थ संसार में भेजा है। तब गुरु जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, जहाँ आपकी आज्ञा थी वहाँ सतनाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहाँ जो आज्ञा होगी वहाँ मैं पूर्ण करूँगा। यह कहकर गुरु जी ने शब्द कहा। अब इस बात को समझना है कि इसमें जब कोई वार्ता हुई है भगवान की, जहाँ आपकी आज्ञा थी वहाँ सतनाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहाँ आपकी आज्ञा होगी वहीं पूर्ण करूँगा। इससे सिद्ध हो गया कि श्री नानक जी को भी परमात्मा ने स्पष्ट शब्दों में मना किया था कि इस सतनाम को अभी किसी को बताना नहीं, जो 2 अक्षर का। मारे सत्य गुरु दे रहे ए लारे, सतनाम सुमरे मन में लारे। अपनात्माओं, ये तो स्पष्ट हो गया, कबीर इज गॉड। सदग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया, आंखों देखा इन महापुरुषों ने कर दिया, क्योंकि गरीबदास साहिब जी की जो लीला है वो बहुत लेटेस्ट है। उन्होंने जो वाणी लिखी है वह संपूर्ण हमारे पास उपलब्ध है। और कबीर सागर में परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि संवत 1775 होई, तादन प्रेम प्रगट जग सोई, और बर में पंथ प्रगट हो मेरी वाणी। 12वां पंथ गरीबदास जी के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः फिर प्रकट करवाऊंगा, ताकि पहले कबीर सागर में इन काल के दूतों ने जो कुछ मिलावट कर दी, काट पीट कर दी, वो इससे पुष्ट हो जाएगी। तो इसलिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी में कबीर हुआ। और ये भी स्पष्ट कर दिया नानक साहिब जी ने कि भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बारी धानक रूप रहा करता।
और फिर ये भी बता दिया कि मुझे परमात्मा ने एक इतना बड़ा गुरु मिला है जिसने सब ज्ञान मुझे दिया और परमात्मा के तुल्य है वो, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और फिर ये भी स्पष्ट हो गया कि वो जिंदा बाबा के रूप में मुझे मिला था, 3 दिन उसी के साथ रहा था। अब उसने कौन सा सतनाम दिया था, वो 2 अक्षर का कौन सा मंत्र है। नानक साहब ने कहा कि जे तू पढ़ा बिंदो अक्षर बिंदो नावा। पंडित को कहते हैं, हे पंडित, यदि तू इन 2 अक्षर इन 2 नाम के बगैर कोई जाप करता है तो चारों वेद गीता को घोटे बैठा है, कुछ भी तुझे लाभ होने वाला नहीं है। तो कबीर परमेश्वर ने भी कहा है कि कबीर 2 अक्षर 2 भाग होगा खसम तलेगा राख। ये 2 मंत्र जाप करण के हैं। और कुछ अनाड़ी कहते हैं ये जाप करण के नहीं, ये तो साधना करण के। साधना क्या की होगी बताओ? नाम के जाप की साधना होती है और कोई हठयोग करना होता है इसमें। अपने आत्मा आपको दिन में भी बताया था कि परमात्मा ने सभी महापुरुषों से इनसे कह दिया था कि अभी ये सतनाम सार्वजनिक मत करना। यदि तुमने अभी इसको सार्वजनिक कर दिया तो पिछली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं हो पाओगे। जो ये पीढ़ी, इसके लिए सारा कुछ खेल हो रहा था। तुम इसका जाप करते रहना, लेकिन इस पिछली पीढ़ी तक इसको किसी को सार्वजनिक नहीं करना। अब इन महापुरुषों के लिए आदेश था किसी को बताना नहीं। ये भी कंपलसरी था कि इन्होंने ये एफिडेविट बनाना था कि हम ये जाप किया करते थे, इससे हमारा मोक्ष हुआ। अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावेता। अब नानक साहब ने इस उद्देश्य से कहा था कि ये नाम तो मैं बताऊं नहीं, और वाहेगुरु का जाप दे दिया। वाहेगुरु वो किसको कहते थे? कबीर परमेश्वर को, सतपुरुष को, कि तुम वाहेगुरु करते रहो। और साथ में प्रथम 5 नाम भी दिया करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने यही आदेश दिया था कि ना तो सतनाम किसी को बताना, ये 2 अक्षर का, और नहीं सारनाम बताना, और केवल ये 5 नाम देना। यही जो दास आपको देता है, यही 5 नाम का आदेश दिया था। लेकिन ये 1-2 गद्दी वालों ने इसका निर्वाह किया। उसके बाद फिर ऐसे ही सिख समाज, क्योंकि ज्ञान तो है सतपुरुष और सतलोक का, सचखंड का, तो उसमें ये भ्रमणा फैल गई कि अभी बात तो हम करते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानेंगे नहीं और देवताओं की हम पूजा करेंगे नहीं। और ये जाप मंत्र हैं, ये तो यही इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक के सीमित है। तो उन्होंने वो भी त्याग दिए, केवल एक वाहेगुरु सतनाम यो तो मूल मंत्र बना लिया। और बाकी वाणी का पाठ, नित्यनेम वगैरह ये इन्होंने क्रियाएं शुरू कर दी। इसकी एक झलक दिखाता है दास, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं। लेकिन ये सिद्ध कैसे होता है? ये तो उनसे सिद्ध होगा जो क्रियाएं वो पंथ कर रहे हैं, और उन्हीं में लिखा होगा तो प्रमाणित होगा कि सचमुच वो ऐसा ही करते थे। दास को अभी 5-7 दिन पहले एक पत्रिका मिली है सिख धर्म की, एक भगत सिख बच्चा ही देकर गया है, क्योंकि दास ने आपको जौहरी बना दिया लाल परखने के। प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक पुण्यकर्मी प्राणी को प्रत्येक धर्म का इतिहास आपके रूबरू कर दिया, जो आज तक वो धर्मगुरु आपको नहीं दिखा पाए। तो उस आधार से उस सिख बच्चे ने ला के मुझे दी है। कहने लगा जी मैं 2 बार और लाया था, आप तक पहुंच नहीं पाई, वो वहीं रख ली गई, मगर स्पेशल मंगवाई मैंने। तो इसमें भी वो 5 नामों का संकेत है जो दास आपको देता। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो 5 नाम धुनकार धुन, ये इन 5 नामों की ही धुन इस शरीर में सुन रही है, उसका जिक्र है, ना कि सतलोक सचखंड वाली का। ये छोटी सी पत्रिका है, ये सारी 15-16 पृष्ठ इसके अंदर है, 16 पृष्ठ की है। देखिए इसका नाम है 35 अखरी, ये देखिएगा।
ये है साखी भाई लालो जी तेये ताप दी कथा 35 अखरी, और ये है नसीहत नामा। और ये कहाँ से छपी है, इसके बैक में है ये सारा डिटेल, ये देखिएगा, ये यहाँ से छपी है। ये है जवाहर सिंह पब्लिशर्स 119/3 गली कालान बाग जलियांवाला अमृतसर। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं, इसमें एक तो ये कथा है कि जो तेया ताप बोलते हैं ना, जो तीसरे दिन चढ़ता है, उसके बारे में कोई कथा बता रखी है। जो तीसरे गद्दी निशीन हुए हैं रामदास जी, उनके बारे में कोई शक्ति का उनका ज्ञान दिया। फिर इस हम आपको दिखाते हैं, ये क्या बता, इसके ऊपर है 7 नंबर पृष्ठ पे, ये जो है ना, ये सतनाम है संकेत में, एक ओंकार, ये गुप्त रखा हुआ था, ये दूसरा मंत्र है, ये ओम मंत्र है, ये ओम है, एक ओम सतगुरु प्रसादी, ये 2 मंत्र का अक्षर है। ये 35 अखरी, ये इस प्रकार ऊड़ा ईड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हा, इस तरह के, इस आधार से क्या, ओंकार सर्व प्रकाशी, कि ओंकार ओम ने तो सभी जानते हैं, और आत्म शुद्ध एक अविनाशी, आत्म शुद्ध माने परमात्मा, जैसे परमात्मा वो तो एक ही अविनाशी है। इस आगे फिर इसमें बताया है, ये देखो यहाँ इसके 8 पृष्ठ पे, इसमें जो तत्ता थत्था दद्दा धन यादि के बाद, तारण गुरु बिना नहीं कोई, यानी गुरु के बिना कोई तार नहीं सकता, यानी गुरु की सच्चा गुरु मिला, सच्चे मंत्र दे जब तरह। फिर 9 पृष्ठ पे लिखा है कि धन गुरुदेव मुक्ति के दाते, और नाना नेत वेद जस गाते, आपकी महिमा वेद भी बताते हैं। अब यहाँ देखियो 10 पृष्ठ पे, वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, ये वासुदेव ये नहीं है कृष्ण, वासुदेव मन सर्वगतम ब्रह्म, सारी सृष्टि का पालनहार, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, नानक ओम सोहम आत्म सोऊ। ओह, एक शब्द लिखा है, दोनों ये सतनाम लिखा है, ये तो सतनाम का सिर्फ गुप्त लिखा उन्होंने, विधि नहीं बताई कैसे सिमरन करना। फिर क्या लिखा है, ओम हरियम, ओम हरियम श्रियम, और यो किलियम है, करियम लिखा, ये 5 नाम हैं, और एक ये ऊपर बता दिया, ये 5 नाम थे वो। ओम, फिर देखो ओम हरियम है, ये हरियम हरिम हरिम हरियम, और श्रियम और क्रियम, ये किलियम है। रे, कई जगह लय को रे बोलते हैं, जैसे पलवल में, पलवल के आसपास के क्षेत्र के लोग पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, और दलिये को दरिया बोलते हैं, दरिया, रे को दय बोलते हैं, तो ये इस आधार से करियम है। अब ये स्पष्ट हो गया, तो पुण्यात्मा दास को वो मूल ज्ञान प्राप्त है, और इस मूल ज्ञान को जिस दिन से दीक्षा देना शुरू किया, उसी दिन से ये यही मंत्र दे रहा है, यही ज्ञान बता रहा है। आज सभी सहयोगी सदग्रंथ उन महापुरुषों के अमृतवाणी भी आज समर्थन दे रही हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही चल रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक छुपाना अनिवार्य था, उन महापुरुषों को सख्त निर्देश थे भगवान के, और वो दृढ़ भगत थे, वो सच्चे भगत थे भगवान के, तो उन्होंने उस बात को दृढ़ता से पालन किया। नानक साहिब जी ने अपने पुत्रों को भी ये नाम नहीं बताए, केवल यही मंत्र बताए थे, जो उन्होंने फिर आगे चल के छोड़ दिए, इस कारण से कि ये तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ये हम नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं है। यही बात बिगड़ रही है, क्योंकि हमें ज्ञान तो रहा ही नहीं। और इसके साथ साथ धर्म यज्ञ भंडारे शुरू करवाए थे,
नानक साहिब जी के पास जब कोई संगत आती थी, ये स्वयं ही सबको भंडारा कराते थे, अपने खेतों में काम करते थे। लास्ट के 16 वर्ष ये अपने घर पर रहे, खेतों में कार्य जैसा कर सकते थे वो करते थे, भक्ति भी करते थे, आने वाले को उपदेश भी देते थे। तो ये इन्होंने इसलिए गुप्त रखा कि ये बताना नहीं किसी को, नहीं तो काल के दूत जैसे राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, आगरा वाला, ब्यास वाला राधा स्वामी, ठाकुर जी वाला राधा स्वामी, ये सब नकली पंथ हैं। इनके पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं है, आदि नाम इनके पास नहीं। जैसे घट रामायण के अंदर तुलसी साहिब जी ने लिखा, हाथरस वाले ने, कि 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। 500 नाम काल जी व्याख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। फिर बताया कि सतनाम ले सतलोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। अब सतनाम तो ये 2 अक्षर का, सतनाम ये 2 अक्षर का, जो अभी आपको नानक साहब जी के और मर्दाना और बाला की वार्ता में आपको बताया, ये है वो सतनाम 2 अक्षर का। और इसके आसपास भी नहीं है ये सचखंड के गीत गाने वाले राधा स्वामी वाले पंथी। एक पुस्तक है घट रामायण, आपने श्री शिवदयाल जी की जीवनी में थोड़ा सा पढ़ा कि इनके घर पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता था और तुलसीदास हाथरस वाले के शिष्य थे इनके माता पिता। अब घर में कोई चर्चा चल रहा है तो बच्चे भी तो सुनते हैं, जब पाठ हो रहा है, सत्संग होता है, तो इसको किसी ने फिर मिसगाइड कर दिया और उससे भी न्यारा उसने 500 नाम शुरू कर दिए। अब ये क्या लिख रखा घट रामायण में, 500 नाम काल के जानो। ये देखिएगा, ये है घट रामायण तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से ये छपी है। ये 2 भागों में है, हम प्रथम भाग दिखा रहे हैं आपको। अब ये 27 पृष्ठ पर देखिएगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं, भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अब यहाँ से शुरू कर रखा, वैसे इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा, हम थोड़ा हलेंगे। दानी कह जीव सुन बाता, बिना दान कर हो मैं घाता। जब जीव कहे समझ सुन भाई, करो घात के ही कारण जाई। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या, और 6ठा नाम गुप्त कर रखा। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ओए ये 500 नाम तो काल के हैं, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। कह जीव दर्ग दानी भाई, दर्ग माने धिक्कार है। कह जीव दर्ग दानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब यह बाट निभन तू पाई। कहकर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी को सुन जाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जाई, और कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, और बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव बोलता है, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कहते हैं सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। उन 5 नामों से अलग है ये आदि नाम ले काल गिराऊं, और सत नाम ले जीव उभारी। अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम के है और आदि नाम क्या है। सतनाम ये 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में क्या है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ओम त ब्रह्म का और तत् परब्रह्म का, यानी अक्षर पुरुष का। तो इस सतनाम में ये सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम प्लस में दूसरा तत्, वो सांकेतिक। और सार नाम ये आदि नाम है।
इन तीनों, इनसे मोक्ष होगा जीव का, ये क्लियर कर रखा है। ये पांचों नाम काल के जानो, ये पांचों नाम तो काल के हैं। निरंकार, ओंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम, ये कबीर साहब से इकट्ठे कर दिए। अपना आत्माओं, अब देखिएगा, संत मत भाग 4, ये है हजूर सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहाँ से छपी है, ये आपको दिखाई दी थी। संत मत प्रकाश भाग 4, महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक ये सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी एस्टेट, जालंधर से। अब हम इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। कमाल कर रखा है मेरे। ये है 261 पृष्ठ और ये है संत मत प्रकाश भाग 4। यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, अक्सर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बेगाना। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तरह, सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे आगे क्या लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़ा पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1171 पर लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब ये 2 अक्षर है ना, ये एक तो ये सतनाम है 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है, एक गुप्त है, वो दास बताएगा। अच्छा, और तीसरा जो है ना, यू जे तू पंडा पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा, है परमत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। अगर पंडित को कहते हैं पंडित विद्वान, तो इन 2 अक्षर के बिना सारे वेद भी घोट रहा है ना, तो तेरा पढ़ना व्यर्थ है। कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर 2 अक्षर भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। अब ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है कबीर साहब की। तो इसमें स्पष्ट किया कबीर साहब ने कि 2 अक्षर का नाम जाप कर, भाख माने बोल, उसका जाप कर, और होएगा खसम तलेगा राख, यदि इसके देने वाला अधिकारी होगा तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। अब आगे देखो, गुरु नानक साहिब जी फिर कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसै, नानक होत निहाल, ये आदि नाम है, सार नाम जिसको कहते हैं, और 2 अक्षर का ये सतनाम है। ये 2 अक्षर ये सतनाम है, ये आदि नाम है, 1 अक्षर वही उसमें घटनावाण में इसका प्रमाण। 261 हमने पढ़ लिया, 62 पढ़ते हैं। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। अब ये सही कह रहे हैं कि एक नाम है बस, यानी शास्त्र शूस्त्र पढ़ने कोई लाभ नहीं, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, वो आदि नाम के बारे में कहा, वो भी जप करना है। अपने आत्मा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन जिस्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब स्पष्ट लिखा है, इसमें लिख भी रहे हैं और जाप के कर रहे हैं, ये 500 नाम काल वाले। और इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, कुछ ने कह दिया इनको कि ये तो 500 नाम काल के लिख रखे, इन्होंने फिर 3 नाम शुरू कर दिए, वह छोड़ दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अभी इन्होंने सोची बताओ कौन के कहेगा, पक्के कर दिए सचखंड के। अरे अकाल मूर्त कहो, चाहे उसको शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो, वो तो हमने पाना है, उसको तो हमने ढूंढना है, खोजना है, उसके पास तो पहुंचना है। ये तो पर्यायवाची नाम है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अरे जल को तो खोजना है, वो कैसे मिले? जैसे नीचे जमीन में जल है और उस जल को पाने की विधि है हैंड पंप ला,
बोकी मारे और बोकी मारता रहे, फिर मशीन फिट करे। अब जैसे आपको 2 अक्षर का नाम दास देता है जिसको सतनाम कहते हैं, उस सतनाम से बोकी लगाई जाती है श्वास और उश्वास से, और फिर वो बोकी यानी वो पाइप पहुंच जाती है जल तक। फिर उस पर हैंड पंप मशीन लगाई जाती है। मशीन समझ लो वो है सारनाम। और ये 2 अक्षर का जो 2 मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये समझ लो पाइप और बोकी मारना, श्वास उश्वास की बोकी मारनी आपने। और फिर सारनाम जब आपको वो मिल जाएगा हैंड पंप का मशीन ऊपर की, फिर करो सिमरन और परमात्मा यानी जल प्राप्त होगा। अब देखो गुरु नानक देव जी को ये मानते हैं मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सा मंत्र जाप किया था ये देखिएगा। जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 और ये बाग रामानंद अमृतसर। इतना ये नोट, साड़ी कोई ब्रांच नहीं है, ये तो अपना इनका होगा। अब इसके 547 पृष्ठ पर हम आते हैं। ये 547 पन्ना है जन्म साखी का, ये समुद्र दी साखी। अब यहाँ आते हैं। बाला संधु वाच, बाला संधु बोले, बाला संधु बोले, जो बाला और मर्दाना 2 शिष्य थे श्री नानक देव जी के, अंगद जी को बता रहे हैं। बालाजी अंगद जी पूछ रहे हैं आप उनके साथ रहा करते थे, गुरु जी की कोई महिमा सुनाओ। तो बाला संधु वाच, ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया पर लंका नहीं देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो आँख मीचो। जा आँखी मीट के खो लिया, ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए। ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहेगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, समुद्र में चल पड़े जैसे धरती में चलते, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे। जहाँ चले जावण ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना तू गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु जी दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना फेर लगा वाहेगुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। पुणात्मा, ये जो जन्म साखी है यानी गुरु नानक देव जी के विषय में और सब अन्य गुरुओं के विषय में सत्य ज्ञान है इसमें लिखा हुआ।
अब ये हिंदी की में अनुवाद है, पंजाबी शायद ना कहीं का समझ में आई हो, ओम सोम के लिख रखा है, ना समझ में आया हो। ये है बाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये छपी है। भाई बाले वाले गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखी सही दर्ज। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर प्रकाशक है इसके 559 पृष्ठ पे है ये समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दा ने कहा कि महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। तो ऐसे ही चलते चलते अब ये सारा ये आ गया कि आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। वो पंजाबी ना समझ में आई होती, हिंदी में ननक रखी है। और फिर मर्दाना ने सोचा हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। जब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी पीछे पीछे तो हंसकर कहने लगे कि हे मर्दाने से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू फिर वाहे गुरु जप, तेरा उसी से कल्याण है। पुण्यात्माओं ऐसा क्यों कहा गुरु नानक देव जी ने? स्वयं तो जाप जप रहे सतनाम का और शिष्यों को कह रहे हैं ये नहीं जपना, क्योंकि उनको आदेश था उस परम पिता का, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम किते बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले थे सचखंड से आकर के, अपनी लीला अनुसार सभी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जैसे वेद बताते हैं। और उनसे कह दिया था कि ये नाम जपो तुम, ये सतनाम जपो, ये है 2 अक्षर का नाम। और वो ये राधा स्वामी वाले ने कहा 2 अक्षर जो गुरुमुख जापे वही गुरु पूरा कहा है, जो 2 अक्षर का वेद बतावे। 3 नाले तो पूरे को नहीं तो 5 अक्षर के बतावे है। अब 2 अक्षर का ये है जो आपके समक्ष कहा। और गुरु नानक देव जी ने इसलिए मना कर दिया था मर्दाने को कि कहीं आने वाले समय में कोई इस नाम को जाप ना कर दे, भेद खुल जावे। क्योंकि गुरु नानक देव जी जैसे महापुरुष, उनको भगवान चाहिए था, समाज नहीं। उन्होंने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। इस मंत्र का किसी को थर्ड पर्सन को भेद नहीं दिया, सेकंड को भी नहीं दिया। और ये प्रमाणित जरूर कर दिया कि मैं यूं नाम जप्या करता, इससे मेरा मोक्ष हुआ। आज वो सतनाम पुण्यात्मा आपको मिल गया है और इससे मोक्ष होगा। ये बांटे 5 नाम और फिर न ना समाधि ला ले, बस 5 नाम तो मंडला के हैं। फिर तुम कित गड्ढोगे जब ये मंडलाएं के काल के हैं, तुम कहाँ जाओगे? फिर वो जाने वाला नाम बताओ। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। पुण्यात्माओं ये जन्म साखी एक सरदार के बच्चे ने ला कर दी हमारे को, जब इस ज्ञान से परिचित हो गया। हमने तो गुरु ग्रंथ साहिब को देखा और सदग्रंथों को देखा, तो वो अपने इतिहास से खुद परिचित होते हैं प्राणी। उसने लाकर बताया कि जी आपने आज दृढ़ विश्वास हो गया हमारे कि इसी मंत्र को गुरु साहिब जाप करा करते थे और गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त इस मंत्र का किसी भी भेद नहीं था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहते हैं जिन जिन को भगवान मिले, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमें भगवान ने तारा, किन किन को? हम सुल्तानी, इब्राहिम सुल्तान अधम नामक एक मुसलमान राजा थे, नानक जी को, दादू जी को। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है,
ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये 2 अक्षर का मंत्र ये तुम्हें दिया जाता, कहते इसके एक श्वास की सिमरन एक पालड़े में धर दे, तराजू के एक पलड़े में, और दूसरी तरफ ये 14 लोक चढ़ावे। 14 लोक ये भगवान शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये नीचे के पाताल, फिर ये स्वर्ग लोक, और ये ब्रह्मलोक, धर्मराज का लोक। ये कहते हैं 14 लोक तक रख दे उस एक मंत्र के जाप के बराबर के पलड़े में। और 3 लोक पासिंग धरे। पासिंग कौन सी होती है? जैसे हमारे घरों में ये बिजनेस करने वाले जो बनिए आते थे गेहूं कणक तोलने के लिए, जैसे गेहूं गुड़ शक्कर जो भी वो मोल लेने आते थे, तो वो क्या करते थे, पहले धनी को तराजू दिखाते थे, देख ले भाई, उसमें जो थोड़ी त्रुटि होती थी तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, उसकी करेक्शन करने के लिए जो सामान, जैसे गेहूं तोलना है तो गेहूं 2 मुट्ठी उठाकर दूसरी साइड डाल लेते थे, ताकि वो उसमें जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, पलड़ा बिल्कुल पैरेलल हो जाए। तो वो पास्यंग बोला करते उसने, पास्यंग, और उसी तरफ बट्टा रख लेते थे, और बाकी शेष सौदा तोला करते थे अलग से। तो क्या बताते हैं कि ये 2 अक्षर का मंत्र ओम सोहम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तक पासिंग धर दे। इनकी तो गिनती है कोई ना, सौदे में कोई नहीं है। और तोड़ा तुले तुलाया राम रंग होरी हो, कहते वो पलड़ा जिसमें एक सतनाम के सुमरण का एक कीमत रख दी जाए तो पलड़ा उठे नहीं, 14 लोक भी धर दे दूसरे साइड में ऊपर जाएंगे वो, यानी इतना वैल्यूएबल है ये। मारे सत्य गुरु दे रहे ए लारे, सत्य नाम सुमरे मन में लारे। यानी इस विश्व में कोई भी इस मंत्र से परिचित नहीं, पुण्यात्मा उस दास के अतिरिक्त ये सत्कर मान लेना तुम, और कोई अधिकारी नहीं। यदि किसी से ज्ञान हो जाते ये अधिकारी नहीं देने के, इसलिए परमात्मा ने इन काल के दूतों से इसे बचाए रखने के लिए, अगर गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिख दिया जाता तो महापुरुषों ने, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को बनाया, सब वाणियों का, पवित्र अमृतमणि वाणियों का संग्रह किया, उस समय इन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा कि कहीं ये ओम सोहम का मंत्र सतनाम 2 अक्षर का और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया, आने वाले भक्त इसको पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से ये हानि को प्राप्त हो जाएंगे, जैसे मर्दाना के साथ कैसी भयंकर दुर्घटना होगी थी, वो मौत को प्राप्त हो गया था। तो इस मद्देनजर से उन्होंने जहाँ पर भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की वाणी में ये मंत्र था, निकाल दी, वह वाणी नहीं रखी ग्रंथ साहिब में। इसके लिए नानक साहिब जी ने एक अच्छा प्रयत्न किया कि एक प्राण संगली बनाई और उसको एक राजा के पास सुरक्षित रख दी कि आप इसको सुरक्षित रखना और मेरा कोई सिक्खा हुआ उसको देना, नहीं तो किसी आम व्यक्ति के हाथ ना लगने देना, ये मेरी आत्मा है, आने वाले जीवों के लिए उद्धार होगा, संसार से पार करने का इसमें एक बहुत अच्छा मार्ग मैंने लिखा है, आम व्यक्ति के ये हाथ नहीं लगना चाहिए। अब पुण्यात्मा फिर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा रिहर्सल कि ये प्राण संगली जो है नानक साहिब जी ने लिखी और एक राजा के पास सुरक्षित रख दी। मर्दाना डूब गया होता इस मंत्र का जाप करने से। इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्राण संगली को भी जल प्रवाह कर दिया गया था अर्जुन देव जी के द्वारा, जो गुरु अर्जुन देव जी थे 5वें, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सब वाणियों को इकट्ठा करके जलद बना दिया, उस समय इसको भी जल प्रवाह कर दिया था। देखिएगा अब इस पवित्र ग्रंथ के बारे में क्या कहा है श्री नानक साहिब जी ने प्राण संगली के बारे में। देखिएगा ये भाग 1 है, प्राण संगली प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सूरत शब्द योग साधना में अमोघ तारों से रचा हुआ
काल कर्म का कृत विद्नों के गुरुमुखों का सुरक्षित का हितकारी, जिसको गुरुमुखी अक्षरों में गुरुमुखी अक्षरों से भाषा अक्षरों में सटीपन तैयार करके गुरु साहिब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संत संपूर्ण सिंह ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया, जिसके मालिक वेलविडियर प्रेस इलाहाबाद ने अपने खर्चे से अपने यंत्रालयों में प्रकाशित किया। ये यहाँ से छपी, इसके देखना आवश्यक सूचना में गुरु नानक साहिब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगल द्वीप में वहाँ के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिकारी यानी गुरु अर्जुन देव जी ने, नानक साहिब जी के 5वीं गद्दी के अधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कैसे सिंगला द्वीप से मंगवाया तथा किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिर के हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली क्यों रखा, ये तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। कहते इसका नाम प्राण संगली क्यों रखा, इसके बारे में तो बताओगा जो नानक जी जैसा इन सदग्रंथों के गुण रहस्य से परिचित हो, उन किसी उसकी गति हो तो भी कुछ लखावा उसका उनके उस वचन से होता जो निज मुख से नानक साहिब ने बोले हैं, जो उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा था, ये ग्रंथ मेरी देह है। नानक साहब जी कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा स्थूल रूप समझना, पुराणों मेरियों का संग्रह कहो कवच है, जगत समुद्र का ये पुल है, यानी संसार से पार होने का इसमें सही मार्ग लिखा मैंने। और ई प्राण संगली मैं तैनू बख्शी है, ई अदर वस्तु है, सो तय ही जरी है, यानी तू इसका अधिकारी है, तेरा विश्वास हुआ इसका मेरे इस ज्ञान का, इसलिए मैं तुझे बख्श दी है। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है, तेरे ही मुख विखे प्रवेश हुई है, और 3 लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। इस वचन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। अब इन पता नहीं प्राण माने श्वासों का श्वास, और ये मंत्र जो ओम सोहम यानी सतनाम 2 अक्षर का, ये श्वासों से सिमरण होता है। इसकी विधि है, जिसको प्राप्त दास से उसको खूब पता है, और नानक साहिब ने खूब लिखा था इसमें, जिसमें प्राण पिंड का निर्णय, ये तो लेखक की बात है, प्राणों में मन के निरोध का पूरा भेद लिखा है। संभव है इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द में शामिल ना करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जुन देव जी ने समय अनुसार इसे हरेक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित न समझा। अपने आत्मा अर्जुन देव जी ने किस दृष्टिकोण से इसको छोटे बड़े की नज़र से बचाया कि उसमें यो मंत्र लिखा था 2 अक्षर का, जो नानक साहिब जी जाप करके मोक्ष को प्राप्त हुए, और वहाँ झटका देना जरूरी था, नहीं तो यो काल के दूता का हाथ लग जाता। पूरा सिख समाज इसका जाप करता, ये जो दूसरे नकली पंथ है ये भी नु कहते हम भी, क्योंकि बिना पूर्ण गुरु से ये प्राप्त हुए बिना काम नहीं कर सकता। न तो इसमें पढ़ के कोई भी जाप देने लग जाए उसे कोई लाभ नहीं हो सकता, वो तो नकली पासपोर्ट बनाएगा। तो इन नकली पंथों जो काल ने कहकर चलाए थे कि मैं नकली पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समाई। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से मारे सत्य गुरु दे रहे ए लारे सतनाम सुमर मन में लारे। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब मैंने शामिल किया, बल्कि इसको दरिया में प्रवाह कर देना उचित समझा। कहीं कोई पढ़ ले, कोई देख ले, गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना हो जाए। देखना
इसी के निवेदन में आपको दिखाता हूँ। ये वही प्राण संगली है, हम पढ़ रहे थे। अब ये तो आपने पढ़ा था आवश्यक सूचना। अब ये है निवेदन तुरंत ही। श्री गुरु नानक साहिब के पंचम स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय, यानी सभी वाणियों को इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब का जब रूप दिया, उस समय पैड़ा नामक एक शिष्य को सिंगला दीप भेजकर राजा शिवनाभ के पौत्र, शिवनाभ तो रहा नहीं था, उसका पौत्र था, पोता के पास यह ग्रंथ मंगवाया था, ये प्राण सिंह ने मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा जल प्रवाहित कर दिया था। ओहो, सारा का सारा जल में प्रवाहित कर दिया था, डाल दिया था, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया। यानी ये तो डाल दिया था उसमें जल में, इसका कति नामो निशान मिटा दूं, कहते गुरु जी की अवहेलना हो जाए, 2 अक्षर के मंत्र को कोई जाप कर ले वह। फिर यूँ कहते हैं किसी साधु की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर, यानी पिंगल के गुरु अर्जुन देव जी ने उससे कह दिया कि चल निकाल ले, और वैसा ही निकलवाया और जैसा का तैसा उसे ही बख्शीश कर दिया। अर्जुन देव जी ने उसी को कह दिया तू ले जा, इसने दिखाइए मत किसी ने। जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास की तृतीय राशिगत 32वें अंशु में लिखा है। अपने आत्माओं, इस प्राण संगली के अंदर 160 अध्याय थे, ये भी आपको बताता हूँ। ये प्राण संगली है और ये डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी द्वारा इसका संपादन है। ये है पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। अब इसकी भूमिका में लिखा है, देखिएगा, ये भूमिका में लिखा है, पहला संस्करण है, पहला संस्करण। इसमें क्या लिखा है कि प्रस्तुत प्राण संगली दा प्रकाशित रूप है योग अते विशेष तौर ते हठ योग अनुसार प्राणायाम दा, यही ना अपनी तरफ से लिखा है इसका, जो भी सोचा इसको। इसमें क्या लिखा है ये, अब हम भूमिका में देख रहे हैं, भूमिका देखें इसकी, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने, जिसको हिंदी वाला आपने पढ़ा, संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच इस संस्करण ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। उस विच कुल 80 अध्याय शामिल ਹਨ और 80वें अध्याय के अंत ते इस दे कुल अध्याय 113 लिखे हैं। और इस संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी होंदी है, पर संत संपूर्ण सिंह ने 160 अध्याय दे होने दी संभावना वल संकेत किया है। अब कहने का भाव ये है कि इनमें से जो मूल थे वो निकाल दिए, जिनमें कंसेप्ट क्लियर था ये इस सतनाम के बारे में। फिर भी इसमें बहुत स्थानों पर, जैसे आपको सुबह भी दिखाया था, फिर दिखाते हैं, ये प्राण संगली भाग 2 के 103 पृष्ठ पर ये मंत्र स्पष्ट है, लेकिन इनसे गलती से रह गया, यो इनका समझ में ना आया, यो के लिखा है यहाँ पर। ये देखिएगा, ये प्राण संगली हिंदी वाली है, द्वितीय भाग, और इसके संपादक है वो संपूर्ण सिंह, जिसका पंजाब यूनिवर्सिटी वाले से भी संपर्क है। ये है संपूर्ण सिंह, भाषा टीकाकार संपूर्ण सिंह, तरन तारण पंजाब से। इसके 103 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 103 पृष्ठ पे है, राग भैरव है ये, महला पहले का। इसके अंदर यह देखना, कहते हैं साध संगत मिलिया मन माना और ना मैं ना ओम सोहम जाना। ये ना इसके साथ लगना चाहिए, ना है, यो ना माने नाम होता है। कहते हैं ना तेरा के ना है,
हमारी देसी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, पंजाबी में भी ऐसे कहते हैं, की ना है तेरा, तो नाम है ना, नामों में नाम, नामों में नाम है ओम सोहम, ये जाना, ये असली मंत्र है। अब जैसे यहाँ देखना 151 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 150 पृष्ठ पे देखना इसके पे, ये ओम मंत्र है, ओम दर, ओम दर। अब इसका अर्थ इन्होंने ये 2 नंबर यहाँ से क्लासीफाई किया है, इसको स्पष्ट किया है। इस ओम को इन्होंने ओम ही सिद्ध किया है, ओम प्लस मदर, ओम से भाव ओंकार शब्द का है। तो यहाँ भी सिद्ध हो गया, अंडरस्टूड हो गया। ईसाई ओम यू लिख रखा है, देख 103 पृष्ठ पे। अब ये इनका समझ में ना आया कि ये आऊँ आऊँ करेंगे, इसने हूँ, ये था ओम, मालिक की दया होगी, गलती से इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ा होता तो इसने ये काट देते, सोहम सोहम शायद रख लेते, तो परमात्मा की दया हुई। और कोई बात नहीं, अगर इसमें भी नहीं होता तो भी परमात्मा कहते हैं कहीं ना कहीं हमने अपनी सच्चाई को रखा ही है। अब काल ने वहाँ कितना दृढ़ कर दिया इन गुरुजियों को कि इस मंत्र की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। प्राण संगली कितना अनमोल ग्रंथ, इसको दिखाएं आपको हैरान रह जाओगे। इसमें बहुत क्लियर लिखा है, बहुत जगह पर लिखा है। अपना आत्मा परमात्मा की सी कृपा होगी, ये सिख बच्चे ही इतने सियाने हो गए, ये अपने आप इन सदग्रंथों को जानने लगे, देखने लगे, लाल और लालड़ी की पहचान करने लगे। देखिएगा ये प्राण संगली है पंजाबी वाली, वैसी हिंदी वाली में भी एज इट इज है। ये है प्राण संगली पटियाला यूनिवर्सिटी वाली है। इसके 614 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको प्राण संगली प्रश्नोत्तर माला मैला पहला। यहाँ क्या लिखा है ये देखिएगा कि अजप्पा जाप सोहम हंसा जान और सुन महल जाका स्थान। पूर्ण पुरख निरंजन करतार, अगम पुरख का ना ही सुमार। अच्छा आगे लिखा नाम अमोलक सतगुर ते पाया। ओए होए, नानक साहब जी कहते हैं ये अनमोल नाम जो है मैंने ये 2 अक्षर का सतगुर से मिला और अनहत सुन मही जाय समाया। फिर कहते हैं सोहम हंसा जप माला और जपत जपत दीन दयाला। फिर यहाँ क्या लिखा है, इसमें लिखा है आवन जान रह सुख पाई, नानक घट घट नदरी आई। निरंकार दी अचरज लीला, गुरुमति देई ता होए सुहेला। गुरु से प्राप्त होगी, कोई बुद्धि देगा भगवान तो ये आसानी से समझ में आएगा। कहते हैं इस मंत्र का करे जो जाप, ता को लगे न कोई पाप। इस मंत्र का करे जो जाप, ता को लगे न कोई पाप। आत्म राम तिस नदरी आवे, और रमत राम में जो विचलावे। फिर कहता है ये है उसके देख बहे तुम शुद्ध, सोहम हंसा जाको जाप। एह जप जप वड्डे प्रताप। सोहम हंसा जपो बिमाला, ता रचिया जहाँ केवल बाला। बहुत स्थान पर इन्होंने इस मंत्र के जाप करने के लिए प्रेरणा दी है। अपनात्माओं, इसमें एक और भी गलती हो सकती है कि लिखा होगा ओहम सोहम जप माला, फिर भी हम इसको और प्रमाणित करते हैं। एक और सिख बच्चे ने ला के दिया है, ये यहाँ पर भी एक और प्राण संगली है, इसमें भी जो का त्यों लिखा है ये वही। ये है भाई चतर सिंह वाली, चतर सिंह जीवन सिंह वाली है, अमृतसर से छपी है। ये बाजार माई सेवा अमृतसर तो छपी है। और इसके पृष्ठ नंबर 100 पर लिखा है, यहाँ 100 पर लिखा है
इन बच्चों ने, सिख बच्चों ने लगा के दिए निशान। ये सोम हंसा जा का जाप, ई जप जपे होए प्रताप, वो एकदों का न्यू है। यो फिर आगे लिखा है सोहम हंसा जप बिन माला, यानी श्वासों से सिमरन, इसका माला की जरूरत को नहीं। और ऊ रचिया जय है केवल बाला, और भी बहुत स्थानों पे इन्होंने बताया है। अब यहाँ लिखा है 125 पे कि नानक सच्चे नाम बिना है, सच्चे नाम सतनाम, नानक सच्चे नाम बिना, सच्चे नाम बिन ना उर्वार न पार, यानी सच्चे नाम बिना कुछ भी ना उरली साइड में कोई लाभ ना परली साइड में। सच्चा नाम माने ये सतनाम 2 अक्षर का। अपने आत्माओं यही मंत्र आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि ओहम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए, राम नाम जप कर थिर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई, नथिंग एल्स। तो ये सतनाम है 2 अक्षर का। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौर ना हुई। तो इन महापुरुषों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मंत्र जाप करने से तुम्हें लाभ होगा, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। इसके अतिरिक्त कोई भी नाम आप जाप करते हो वो यूजलेस हैं, उनका कोई फायदा नहीं, जप करो या ना करो। तो सच्चे नाम बिना सतनाम, इसको सतनाम भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये खजाना मिल गया जिसको अभी तक छुपा के रखा था। कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। फिर कहा कि धर्मदास तो मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। और फिर कहा कि मूल ज्ञान को तू तब तक छुपा के रखना, तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। अब ये सारे पंथ फेल हो गए, क्योंकि इनके द्वारा दी गई साधना सबको पता है और सभी उससे परिचित हैं कि हम कौन सा नाम जाप कर रहे हैं और जाप करना कौन सा चाहिए। और जिन महापुरुषों की दुहाई दिया करते थे कि नानक साहब जी ने भी ये 5 नाम जाप करे, वो भी इसी से मुक्त हुए, उसने भी ऐसे जाप किए, वो उसी से मुक्त हुए। नानक साहब जी ने कति क्लियर कर रखा कि इन 5 नामों से और इस वाह वाह के शब्द से जन्म मर नहीं मिट सकता। इसके अंदर वाह वाह के शब्द के अंदर लिखा है कि इस वाह वाह करने से कर्म किया ही मिलेगा, आपका जन्म मृत मोक्ष नहीं हो सकता। ये भी इसमें स्पष्ट किया है कि ये मंत्र है जाप करने का, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। तो अब इन महापुरुषों ने एक तरफ तो कहा कि तू मर्दाना ये नाम जाप मत कर, और फिर कहा कि मेरी आत्मा है, मेरा शरीर है, संसार से पार करने का ये पुल है, इसे न छुपा के रखना। और इसमें स्पष्ट कर रखा कि ये मंत्र जाप करने से मोक्ष होगा और किसी से नहीं। और अब इस दास को भेज दिया सर्जन बना के। अब आपके जन्म मरण के रोग का पूरा ट्रीटमेंट इस दास के पास है। और सब के सब पार हो जाएंगे, चाहे पूरा विश्व नाम ले लियो। अपना आत्माओं, परमात्मा की असीम कृपा से आप जी को ये अनमोल वचन और अनमोल ग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं, सुन रहे हो। इन्हीं सदग्रंथों को आप पढ़ा करते, लेकिन आप इसको समझ नहीं सकते। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो अभी तक आपके समक्ष है, इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी के बस की बात नहीं। एक और आपको दिखाते हैं कि नानक साहब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए। ये देखिएगा,
ये वही प्राण संगली है गुरु नानक देव जी की। ये जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत किहा जब नानक साहिब जी मर्दाना और बाला वहाँ पहुँचे प्रहलाद भगत के लोक में, ता प्रहलाद भगत किहा नानक तपाजी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है, अतः आपके संजोग आपकी संगति से बहुतियाँ का उपकार होएगा। तेरी श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होएगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी, कबीर भगत इथे आया है, यहाँ पर आया है। अते जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहाँ भेजा है। भा मर्दान ने आंदा है, ता मर्दान ने पूछिया प्रहलाद भगत नू पूछिया, हे भगत जी तुसी भी वड्डे भगत हो, अते तुम्हारे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नदर खोली है। भगत जी ऐथे होर कोई भी पहुंचिया है कि कबीर अते नानक तपा जी ही पहुंचिया है। ता प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा कि नहीं आओगा। कोई ता भगत मर्दान ने किया जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनो सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भगत ने कहा कि सुन भाई, इस जीहा कोई होएगा ता ऐथे पहुंचेगा, यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहाँ पर पहुंचेगा। होरस दा ऐथे पहुंचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे, पर पहुंचिया कोई नहीं। ता फिर मर्दान ने पूछिया, जी ऊ कद होए सी और किते नेड़े जुग विच होसी, यानी वो कब होसी और कौन नेड़े तेड़े होगा या नजदीकी होसी। ता प्रहलाद भगत किया, सुन भाई कलयुग विच होएगा और जद नानक तपा सचखंड जावेगा ता उस तो पीछे ये लिखा 100 वर्ष वरे, यहाँ लिखना, यहाँ बोला था उसने सैकड़ों वर्ष के बाद, यहाँ इन्होंने वहाँ फिर 100 लिखना था, इसमें बस एक पर मात्रा होती 100 हो जाता, यहाँ पर 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख दिया इन्होंने। उसी 100 वरे होसी अते एन्हा तेहा ते बगैर होर कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दान ने पूछिया, जी तीन केड़े हन। ता प्रहलाद भगत की, हा भाई आगे कबीर होया है ते हुण नानक तपा हुआ है अते फिर ऊ होसी। ता मर्दान ने पूछिया, जी कबीर जुलाहा होया ते नानक खतरी होए
अतः जी वो किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा, यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी, और केड़े शहर ता प्रहलाद भगत किया भाई पंजाब की धरती ते, और वर्ण जाट जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा। और शहर बटाले, यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाला, बरवाले में उसी अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि केवल 3 ही होंगे इस पृथ्वी पर इस राज को जानने वाले। एक तो भगवान स्वयं आए थे, कबीर परमेश्वर, अब उनको तो कोई समझ नहीं सका, वो तो परमात्मा थे ही। फिर नानक साहिब जी को उन्होंने ये ज्ञान दिया, उन्होंने तो प्रहलाद भक्त ने स्पष्ट कर दिया कि वो कौन कौन यहाँ आएंगे, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो जाट जाति में होगा। इन बटाला लिख दिया, वो बरवाला में, उसका जो प्रचारक क्षेत्र बरवाला होगा, ये बरवाला आपके समक्ष है। बाकी बटाला के अंदर कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो नानक साहिब जी के गुण रहस्यों को समझ सका हो। इति सिद्ध। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अपने आत्माओं, ये पवित्र कबीर सागर है, इसमें थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं कि नानक साहिब जी को कौन गुरु मिले थे। और इस बात को नानक साहिब जी स्वीकार करते हैं कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा मिले थे, गुरु जी मिले थे। ये पवित्र कबीर सागर इतना ही मान्य और आदरणीय है जितना श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है, क्योंकि परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक लीला करते हुए इस भारतवर्ष की पृथ्वी पर रहे। तो धर्मदास जी ने ये लिपिबद्ध किया था। जैसे भाई बालाजी ने सारी वार्ता नोट करके जन्म साखी में लिखवा दी, इसी प्रकार धर्मदास जी की जो वार्ता परमात्मा से हुई उन्होंने जो की तो लिपिबद्ध कर दी। ये देखिएगा, ये है कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, मुंबई। इसमें एक अध्याय है, ये देखिएगा, सवसम वेद एक अध्याय है, सवसम वेद बोध, और इसमें 158 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग खंड हैं। ये बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है सवसम वेद। अथ नानक शाह जी की कथा चौपाई के माध्यम से। नानक शाह कीन तप भारी, बहुविध भय ज्ञान अधिकारी। के नानक शाह कीन तप भारी, पिछले जन्म जन्मांतरों में बहुत ही साधनाएं की और सब विधि भय ज्ञान अधिकारी, तब ये ज्ञान के अधिकारी बने थे। इसलिए मुक्ति भावता को लख पाया, तापर सतगुरु की नींद आया। जिंदा रूप धर्यो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा। सुन के अमर लोक की बानी, जान पड़े निज समर्थ ज्ञानी। आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी न बानी। जब नानक साहिब जी की और परमात्मा कबीर जी की जो जिंदा महात्मा के रूप में थे, उनकी जो वार्ता हुई, तो नानक साहब ने कहा कि जो आप कथा सुना रहे हो,
ये मैंने कभी नहीं सुनी। अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहाँ अमर लोक रहे निज धामी। अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहो न कही अमर निज बानी, धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। धन कबीर परम गुरु ज्ञानी, सब पीरा के पीर। कोई न पावे तुमरो भेदा, खोज थके ब्रह्मा चौवेदा। जब नानक बहुते तप कीना, निरंकार बहुते दिन चीन्या। इस निरंकार से पुरुष निनारा, अजर दीपता कीटक सारा। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जिस निरंकार की आप पूजा करते हो, काल की, विष्णु रूप में वो प्रकट होता है। कहते हैं इससे वो परमात्मा भिन्न है। निरंकार से पुरुष निनारा, अजर दीप ताकी टकसारा। अजर दीप, उस अमर लोक के अंदर वो परमात्मा रहता है। पुरुष बिछो हुआ तब जबते, काल कठिन मगरो क्यों तबते। कहते हैं परमात्मा कि जब से आप परमात्मा से बिछुड़कर आए हो, तब से तुम्हें इस काल ने रोक रखा है। आपने बड़ी भक्ति भी की। देखो, इत तब सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ना बैठो कोई। जब से हम ते बिछुड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। अब क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि जब से हम ते बिछड़े भाई, जब ते यानी जिस समय से तुम हमसे बिछुड़कर काल के लोक में आए हो, 60,000 जन्म यहाँ तुम पाई। अच्छे जन्म 60,000 तो आपके हो लिए। दर दर जन्म भक्ति भल कीना, फिर काल चक्कर निरंजन दीना। कहते तुमने मनुष्य जीवन पा गए और बहुत भक्ति करी, और फिर भी काल इस निरंजन ने तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर में डाले रखा। गहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। गहो मम शब्द, मुझसे उपदेश लो तो पार हो जाओगे। और बिना सत शब्द, इस सतनाम कहो, सत शब्द कहो, सच्चा नाम कहो, इसके बिना तुम यम के द्वार काल के मुंह में जाओगे। फिर क्या बताते हैं, तुम जैसे अच्छे पुण्यात्मा भी जब यहाँ चक्कर काट रहे हैं, तो और जीव के पार बसाओगी। तुम बड़ भक्त भवसागर आवा, और जीव कोई कौन चलावा। और जीव की के चालेगी जब आप जैसे इतने बड़े भक्त भी यहाँ भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में हो। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आवा। इस काल ने, निरंकार ने सब सृष्टि को मूर्ख बना रखा है, बुला रखा है, भ्रमित कर रखा है। और तुमने अच्छी भक्ति करी थी तो आप वापस क्यों आ गए। फिर नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष तुम यह पद बाखी, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लग यम तुमको नहीं, ये गलत लिखा है, जब लोग हम तुमको नहीं पावा, अमर अपार भरम फैलावा। अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। जिंदा वचन, बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, गहो पान परवाना बाणी। अब मंत्र दिया नानक साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रूप में। भली बही तुम हमको पावा, सकलो पंथ काल को धावा। होय होय, कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जिंदा महात्मा के रूप में नानक साहिब जी को कि भली बही तुम हमको पावा, आपने मुझे पा लिया। भली हुई, अच्छा हुआ आपके लिए। और सभी पंथ काल की पूजा पर लगे हुए हैं। ध्यावा माने ध्यान लगा रहे हैं। तुम इनसे अब बहे निनारा, फिर जन्म न हो तुम्हारा। अब तुम इन सब से अलग हो गए हो मेरा नाम लेके, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। बलि सुरत तुम हमको चीन्या, अमर मंत्र हम तुमको दीन्या। सब संवेद हम कही निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी।
नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रगटे संसारा। कि धन है हे परमात्मा, तुम हे करतार, हे ज्ञानी रूप में आप ही यहाँ पर आए हो और संसार के कल्याण के लिए, जीवों के काज यहाँ पर आए हो, जीवों का कल्याण के लिए आए हो। धन करता तुम बंदी छोड़ा, बंदी छोड़, धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। कि आपके ज्ञान का में बहुत ताकत है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। दिया दान गुरु किया उभारा, नानक अमर लोक पगधारा। अब इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक जी को जो जिंदा महात्मा रूप में गुरु मिले थे, वो कबीर परमेश्वर जी थे, काशी वाले धानक थे। उसके विषय में नानक साहब ने कहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पे कहा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा, कैसे मोड़ा पावे। तो पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, आपको तो बड़ी बनाई खीर मिल गई, आपने जरूरत नहीं इतनी सिर में दर्द करने की। इन महापुरुषों की छाती देखो, इन्होंने यहाँ तक धोखा देकर काल को इस तथ्य को बचा के भी रखा और काल के हाथों भी नहीं पड़ने दिया। अरे ये खुल्लम खुला डंडोरा पीटने का दास को परमेश्वर ने आदेश दे दिया। आपका भी कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। और जन्म बह तेरे होंगे, और जन्म बहु तेरे होंगे, मानुष जन्म दुए लारे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, जाना तुझे अकेला रे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। अरब खरब लग माया जोड़ी, अरब खरब लग माया जोड़ी, संग ना चल सीधे लारे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। या तो मेरी सत की नावरिया, या तो मेरी सत की नावरिया, सतगुरु पार पे लारे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। गरीबदास कहे भाई साधो, गरीबदास कहे भाई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। गरीबदास कहे भाई साधो, गरीबदास कहे भाई साधो,
शब्द गुरु चित चेला रे, तुम सुनियो संत सुजान। दिया हम एला रे, तुम सुनियो संत सुजान। सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, सोए सतगुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र, वह कहे 18 बोध। सतनाम से मोक्ष होगा और कोई तरीका नहीं। नानक साहिब जी सतनाम का जाप करते थे, जिसमें 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है। और इस मंत्र का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसको अभिमान समझो चाहे तत्व ज्ञान समझो, यह आपकी अपनी सोच है। पूरा मानव समाज परमात्मा के लिए भटक रहा है। दास के पास वो यथार्थ मंत्र है। तो पूरे मानव समाज को यदि कल्याण चाहिएगा तो इस दास के पास आइएगा और आपका सबका कल्याण होगा। तो पूरी पृथ्वी पर कितने ही नाम ले लो, ये भंडार भरा है। सतनाम और सारनाम से जीव का मोक्ष होगा। वो इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है। आओ और कल्याण कराओ। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पे लिखा नहीं है। दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ, जब नियम में रहोगे तो पुण्यात्माओं, इस नाम से मोक्ष होगा। तो सारी पृथ्वी आ जाओ, पूरी पृथ्वी के प्राणियों को ये नाम दिया जा सकता है और सबका कल्याण हो सकता है। कबीर परमात्मा का ये सतनाम और सारनाम आपको मुक्त करावेगा, आपको पूर्ण मोक्ष देगा। वो दास के पास उपलब्ध है। अपना प्राप्त करो और कल्याण कराओ। सत साहिब।